हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आदतें और उनका बालकों में विकास, यानी कि जो हैबिट्स होती हैं उनका हम बच्चों में किस प्रकार डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, वो सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, हैबिट्स एंड देयर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को पता है हैबिट्स क्या होती हैं, आदतें क्या होती हैं, आदतों का मीनिंग क्या है। हम अपनी डेली लाइफ में आदत वर्ड का यूज करते हैं, हैबिट यूज करते हैं, हम बात करते हैं गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, उन सब की बातें करती हैं। तो आपको पता है आदतें क्या होती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपका एक फ्रेंड है, वो दिल्ली में नौकरी करता है और कहीं हरियाणा के कहीं पर रहता है, यानी कि रोहतक में रहता है, दिल्ली में जॉब करता है। तो वो जो दिल्ली में जॉब कर रहा है, इस कारण उसे डेली अप डाउन करना पड़ता है दिल्ली से रोहतक। तो उसे कई किलोमीटर डेली का बस में या फिर ट्रेन के द्वारा ट्रैवल करना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है। तो अगर उससे हम पूछे कि डेली आप ऐसे अप डाउन कैसे करते हैं, तो उससे पूछा जाए तो वो उसका क्या जवाब होगा। तो वो अगर काफी टाइम से यही कर रहा है डेली, मतलब 5 या 10 साल से अगर वो जॉब ऐसे ही कर रहा है, तो वो उस चीज का आदी हो जाता है, आदत हो जाती है उसे, और उसे अब वो सब करने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम शुरुआती दिनों में ऐसे ट्रैवल करते हैं, इतना अप डाउन करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है, पहले कठिनाई महसूस होती है, लेकिन तब हमें आदत पड़ने पर हम उस कार्य को आसानी से इजिली कर पाते हैं। इसी तरह हमारी डेली लाइफ है, हम उसमें जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि हमारा चलना, बातें करना, कपड़े पहनना, खाना, लिखना, तैरना, पीना, जो भी काम है वो सब एक प्रकार की क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज होती है जो हमारी। इन सभी सीखी हुई क्रियाओं को आदतें कहते हैं। पहले हमें नहीं आती थी तो उस टाइम हमें प्रॉब्लम्स होती थी, हम अच्छे से नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम अच्छे से कर पा रहे हैं, उन्हें बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो वो हमारी आदतें बन जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो स्मोकिंग करता है, वो उस चीज का आदी हो जाता है, उसकी वो लत है, वो आदत है, वो छुड़वाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम उन्हीं हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि बालकों में जो आदतें हैं उनका विकास किस प्रकार किया जाए, और जो बुरी आदतें हैं वो किस कारण होती हैं, उन्हें किस प्रकार छुड़वाया जाए। ठीक है, तो आदतों के बारे में हमने नॉर्मली बात की, उसके मीनिंग की। अब बात करते हैं हम आदतों का, अगर साइकोलॉजी के अंदर बात की जाए, उसकी डेफिनेशन कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक से उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, वो इस प्रकार है। तो बात करते हैं हम गैरेट के अनुसार। डेफिनेशन है, गैरेट जी है, उनके अनुसार क्या डेफिनेशन दी गई है, जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाता है उसे आदत कहते हैं। यानी कि जो बिहेवियर है, अगर हम बार बार उसे रिपीट करते जाएंगे और वो स्वचालित बन जाता है, उसे करते टाइम हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, तो वो हमारा एक क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। यानी कि इसे क्या कहेंगे, हैबिट इज अ नेम गिवन टू बिहेवियर सो ऑफ्टन रिपीटेड एज टू बी ऑटोमेटिक। यानी कि वो ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर में आ जाती है, हमें किसी प्रकार का कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, हम आदी हो जाते हैं उस चीज के, रिपीट करते रहते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। क्लियर। फिर सेकंड डेफिनेशन दी गई है स्टर्ट एंड ऑक्टन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, जो क्रियाएं बहुत कम विचार के साथ या बिना किसी विचार के लगभग एक ही प्रकार से की जाएं, आदतें कहलाती हैं। यानी कि वो एक्टिविटीज, वो क्रियाएं जो जिसमें हमें बहुत ज्यादा ना सोचना पड़े, या फिर बिना जिसमें सोचना ही ना पड़े, इस प्रकार का एक ही प्रकार से की जाए, वो हमारी हैबिट्स होती हैं। यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा विचार नहीं करने पड़े, सोच विचार ना करना पड़े। ओके, रायबर्न के अनुसार, रायबर्न का क्या कहना है, आदत किसी क्रिया को लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराए जाने का परिणाम है। यानी कि एक ही काम को बार बार रिपीट करना, यानी वही बात बार बार आ रही है, किसी भी काम को रिपीट करते जाना, वो हमारी आदत बन जाती है, हम उसके आदी हो जाते हैं, वही आदत है। आदत किसी क्रिया को लगभग एक ही प्रकार से
कई बार दोहराए जाने का परिणाम है। यह काम बिना किसी सचेत विचार की आसानी एवं अधिकतम गति से संपन्न होता है। अगर हम किसी कार्य को करने में शुरुआती टाइम में हम उसको ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन जब हम बार बार उसी कार्य को उसी तरीके से करते जाते हैं तो उसमें हमें कम टाइम लगता है और वो हमारी आदत बन जाती है। तो बिना कोई सचेत विचार की आसानी से हम उसे अच्छी गति स्पीड से इजीली कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो ये डेफिनेशंस हैं, अगर इनकी टोटली कुल मिला के बात की जाए, उनके बेस पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आदतें हैं वो हमारी अनुभवों तथा अभ्यासों का परिणाम है, यानी कि आदतें हैं वो हमारे एक्सपीरियंस और जो हमने प्रैक्टिस की है उनका परिणाम है, क्योंकि हमने कितनी बार रिवाइज किया, रिपीट कर रहे हैं हम उस चीज को, वो हमारी आदी हो चुकी हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है। लेकिन जब हम शुरू में जो भी कोई भी कार्य करती हैं तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं और उसमें ऐच्छिक रूप से ध्यान देना पड़ता है। अगर हमारी इच्छा है उस कार्य को करने में, हम एफर्ट्स लगा रहे हैं उस पे, तो हम उस पे ध्यान देंगे। परंतु जब वही काम हम बार बार दोहराते हैं तो फिर उसकी ओर ना तो हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती, और ना ही उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो हमें क्या समझ में आया आपको? मतलब इसमें क्या बताया है, जो कोई भी कार्य है अगर हम उसे शुरू में करते हैं तो उसके लिए हम एफर्ट्स लगाएंगे, अपनी इच्छा के अनुसार हम उसे और ज्यादा मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे उस पर। लेकिन जब हम उस चीज को बार बार दोहराएंगे तो उस पर हमें एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी। वह सहज क्रिया की तरह स्वचालित बन जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट्स के अंदर आ जाएगी, हम बिना एफर्ट्स के उसे इजिली कर सकते हैं और वह हमारी आदत बन जाती है। ठीक है। तो ये बात की हमने आदत के बारे में, उसके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। होपफुल आपको अच्छे से समझ आया। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं आदत के बारे में? आदत के बारे में अगर हम बात करें डेली लाइफ से रिलेटेड, वास्तव में अगर हम देखें तो मनुष्य है वो अपनी आदतों से ही पहचाना जाता है। यही सच है, क्योंकि जो मनुष्य की आदतें है वही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उसी से हम उसके बारे में जानते हैं कि उसका व्यक्तित्व है, उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, वो कैसा व्यक्ति है। अगर वो शराब पीता है या स्मोकिंग करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे बैड बिहेवियर वाला मनुष्य कहते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ही ईमानदार है, सच्चा है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, वही बेस करती है कि मनुष्य की पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है। तो ये तो है हमारी आदतों से संबंधित। लेकिन यह संभव नहीं है कि हम बच्चों में सिर्फ और सिर्फ अच्छी आदतें विकसित कर सकें। बच्चे समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसमें अच्छी और बुरी आदतें आना एक स्वाभाविक चीज है कि उसमें जरूरी नहीं सिर्फ अच्छी आदतों का विकास होगा। बच्चों के अंदर अच्छी बुरी आदतें विकसित हो सकती है, लेकिन वो कैसे विकसित होंगी, इन सब के बारे में अब हम बात करेंगे। बच्चों के लिए आदतों का निर्माण करना भी एक समस्या बन जाती है, क्योंकि जब बच्चों के अंदर बुरी आदतें आ जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो अंगूठा चूसने लग जाती हैं या फिर मुंह से नाखून काटने। ये तो बड़े बच्चों में भी, जो अडल्ट्स होते हैं उनमें भी ये बुरी आदत देखने को मिलती है कि मुंह से नाखूनों को काटते रहते हैं, मुंह से नाखून काटने की आदत बन जाती है उनकी। या फिर किसी में चोरी की आदत होती है, जो बड़े होते होते वो चोर बन जाते हैं। या फिर झूठ बोलने की आदत है जो हमें बहुत ही नुकसान देती है बाद में। तो वो सब है, बच्चों में बुरी आदतों का विकास होता है। तो वो किस कारण होता है? बच्चों में ये सब बुरी आदतें, उनका विकास किस प्रकार हो रहा है, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? उसका एक कारण क्या हो सकता है? अनुकरण, यानी कि नकल करना। बच्चे किसी को देख रहे हैं ऐसा करते हुए, उनमें समझ नहीं है तो वो उस चीज का अनुकरण कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, जिस कारण उनके अंदर बुरी आदत का विकास हो रहा है। या फिर अज्ञान, बच्चों के अंदर इतना माइंड नहीं है, अल्प बुद्धि होने के कारण जो उनमें बुरी आदतों का विकास हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि चोरी करने की आदत है, वो परिवार का वातावरण के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। किसी फैमिली में कोई चोर है, तो बच्चे ने अपने आसपास जो देखा वही उसने वहां से वो चीज सीखी। या फिर बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, बुरी संगत का असर हो सकता है, उसके आसपास का माहौल ठीक नहीं है। बच्चे में निडरता देखने को मिलती है, साहस और निडरता, वो सब बोल सकते हैं। या फिर कोई साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकता है उसमें,
कोई मेंटली प्रॉब्लम, किसी चीज का एनकरेजमेंट मिला या फिर उसको बोला जाए तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, आसपास के बच्चे आपस में शर्त लगा लेते हैं, वो सब चीजें बुरी आदतों का विकास हो सकता है जिस कारण। तो अब बुरी आदतों का छुटकारा किस प्रकार दिलाया जा सकता है? तो जो बच्चों के अंदर बुरी आदतें आ जाती हैं उनका छुटकारा दिलाने के लिए बच्चों को सबसे पहले समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें प्यार से अच्छे से बिहेव करें उनके साथ, उन्हें अच्छे और बुरे में, सही गलत में अंतर स्पष्ट करें। और उसकी एक फैमिली की, एक पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होती है, सिर्फ और सिर्फ टीचर ध्यान ना दे बच्चे पर, पेरेंट्स भी ध्यान दे कि उसका बच्चा है किन बच्चों के साथ, किस फ्रेंड सर्कल में है, वो उस पर क्या असर पड़ रहा है उन सब चीजों का। कुल मिला के बच्चे के अंदर वो सब हमें बुरी आदतों का विकास है वो छुटवाना है। ठीक है, तो ये सब हमने नॉर्मली बात की। अब बात करते हैं, हम मेन पॉइंट पर आते हैं अपने। बालकों में वांछित आदतें कैसे विकसित की जाती हैं? बच्चों में जो आदतें होती है वो विकसित कैसे होंगी? अगर हमें अच्छी आदतें, हम चाहते हैं हमारा बच्चा बड़ा होकर ऐसा बिहेव करे, उसमें ये आदतें आई, तो जब बच्चा शुरू में, बचपन में ही अगर हम बच्चों में अच्छी आदतों का विकास कर देंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कहा जाता है गीली मिट्टी होती है उसको हम कोई भी आकार दे सकते हैं, इसी प्रकार जो बच्चा होता है वो गीली मिट्टी के समान होता है, उसे हम जैसा चाहें वैसा ही रूप दे सकते हैं। जैसे हमारे साइकोलॉजिस्ट रूसो ने कहा था कि आप मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उसे जो तुम कहोगे वो बना सकता हूँ। चोर, डॉक्टर, टीचर, जो तुम कहो मैं उसे वो बना सकता हूँ। ठीक है, यानी कि बच्चा है वो कोरा कागज होता है, बिल्कुल उस पे हम जो जैसा चाहे लिख सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर है कि बालकों में वांछित आदतें हैं उसको किस प्रकार विकसित किया जाए, तो उसके कुछ पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा छोटी अवस्था में आरंभ करना। बच्चों में जो आदतें हैं उनका विकास करना है वो हमें छोटी अवस्था में ही, बच्चे के बालकपन में ही हमें उसे आरंभ कर देना है, उसे सिखाना शुरू करना है कि हाँ ये चीजें बच्चे में डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उस अवस्था में बच्चे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ग्रहणशीलता ज्यादा होती है, अत्यधिक लचीलापन और ग्रहणशीलता होती है, जिससे हमारी बहुत सी बुरी आदतें हैं वो बच्चा उस अवस्था में उपज कर लेता है, वो सीख लेता है। लेकिन हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना है, बच्चों को अच्छी आदतों का निर्माण करना है, उसके आसपास उचित आदतों का निर्माण, उसे ऐसी सुविधा देनी है, ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिससे बच्चे के अंदर अच्छी आदतें आए, बुरी आदतों का शिकार ना हो। सेकेंड पॉइंट है हमारा दृढ़ निश्चय एवं अच्छी शुरुआत। यानी कि बच्चे में हमें दृढ़ निश्चय की अच्छी शुरुआत करनी है, किसके द्वारा? वांछित आदतों के निर्माण के द्वारा, जो इसमें बहुत ही सहायक होंगे। जैसे कहा भी गया है कि जहां पर चाहा है वहीं पर रहा है, जहां चाहा वहीं रहा। तो यदि आप पहले से ही निश्चय कर लेंगे कि आपको अपने बच्चे को सुबह जल्दी उठाना है, तो जब बच्चे शुरुआत में कुछ दिन उसे अटपटा लगेगा, परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे साल बीते, महीने, दिन बीतेंगे, उसे वो हैबिट पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। आदत के मीनिंग में, जो हमने हैबिट्स के मीनिंग में यही तो जाना है कि जो हमारे व्यवहार में आ जाता है, जिसे हम बार बार दोहराते हैं, वो हमारी हैबिट बन जाता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि हमें बच्चों का अच्छा निर्माण, अच्छी आदतों के निर्माण में दृढ़ निश्चय कर लेना, उसकी अच्छी शुरुआत करवानी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नई आदत में निश्चितता एवं स्पष्टता होना। यानी कि कोई भी कार्य करना है हमें, उसके लिए कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं। ये नहीं है कि हम इस काम की शुरुआत कल से करेंगे, जो काम आप अभी से कर सकते हैं वो बेस्ट है। यानी कि कहावत भी कही गई है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो ये कहावत भी कही गई है कि समय के अनुसार है, हमें कल पर कोई भी काम नहीं टालना चाहिए, आज ही करना चाहिए। तो अगर हम पहले से उसकी निश्चितता फिक्स कर लेंगे, स्पष्ट करेंगे, तो वो कार्य हम कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा काम करने के लिए पहले अवसर को पकड़ना। काम करने के लिए पहला जो भी अपॉर्चुनिटी हमें फर्स्ट मिल रही है उसी पर फोकस करना। ये नहीं कि हम उसे टाल दे किसी की, हम कल करेंगे या फिर नेक्स्ट जब अवसर मिलेगा कोई नहीं, बाद में, अभी तो बच्चा छोटा है फिर सोचेंगे, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ठीक दिशा में प्रयत्न आरंभ करना। बच्चे को जो भी हम गाइडेंस दे रहे हैं उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अगर आप खुद ही कंफ्यूज है तो आप बच्चे को कोई नॉलेज नहीं दे पाएंगे। तो जो दिशा है वो ठीक होनी चाहिए, उसकी शुरुआत सही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्याप्त अभ्यास और पुनरावृत्ति।
किसी भी कार्य को अगर बच्चे की लाइफ में आपको सेट करना है, उसकी आदत बनाना है, तो उसके लिए हम अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार दोहराती हैं तो वो हम उस चीज के आदी हो जाते हैं, हमारी लाइफ में वो चीज सेट हो जाती है। पुनरावृत्ति करने की बहुत ज्यादा जरूरत है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लगातार प्रयासों में ढील की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। यानी कि जो भी हम डेली एफर्ट्स कर रहे हैं बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण के लिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही, ढील नहीं होनी चाहिए। बच्चों को ऑर्डर देना है, ये करना है, आपको ये आज कंप्लीट करना है तो करना है, ओके। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, उचित प्रशंसा और प्रोत्साहन। बच्चे को एनकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी बच्चे ने सीखा उसके लिए उसे कोई भी आप टॉफी चॉकलेट देके या फिर उसकी शाबाशी करना, उसे ताली बजाना, उसके लिए सबके सामने उसकी तारीफ करना, वो सब बहुत ज्यादा जरूरी है। जिससे बच्चा है उसमें एनकरेजमेंट होगा, वो मोटिवेट होगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे लिए इतना कर रही हैं, सीख पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। तो आज हमने अपना क्या कंसेप्ट क्लियर किया, आदतें और उनका बालकों में विकास। जो हैबिट्स है वो बच्चों के अंदर किस प्रकार डेवलप होती है, उसके हमने मीनिंग के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशंस की बात की, किस प्रकार जो आदतें हैं बच्चों के अंदर बुरी आदतें आ जाती हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उनसे किस प्रकार निपटना है हमें, और अच्छी आदतों का निर्माण किस प्रकार करना है, वो सब आज हमने डिस्कस किया। होपफुल आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। सभी अपनी लाइफ में इसे फॉलो करें। ये एज अ टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप DSSB सीटेट वगैरह का एग्जाम दे रही हैं तो इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस पूछे जाती हैं, तो आप इसे ध्यान से सुनें, ओके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ओके। थैंक यू।